हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस का जो न्यू सिलेबस है क्लास 10th का 2026-27 बैच के लिए। उसके अंदर क्या मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे और क्या वो चेंजेस सच में हैं या नहीं है, क्या उसको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे सिलेबस को अब नए तरीके से देखा जाएगा, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में तो इसका इंट्रोडक्शन दे रखा है साइंस का, तो हमें इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं। हम जानते हैं कि साइंस क्या होती है। ये सब कुछ हम स्किप करते हैं और सीधा चलते हैं कोर्स स्ट्रक्चर के ऊपर, जिसमें कि मेन हमारा एनुअल एग्जामिनेशन। एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर क्या है, वही सेम फॉर्मेट अभी भी, दैट इज़ 3 आवर्स का पेपर एंड मार्क्स अभी भी 80 हैं, उसमें तो कुछ चेंजेस हुए नहीं है। तो आपको जो केमिकल सब्सटेंसेस यानी कि यहाँ पे आपकी टोटल 5 यूनिट देखने को मिलेंगी और यूनिट वाइज आपको मार्किंग बता रखी है कि केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर में से आपका 25 मार्क का है। वर्ल्ड ऑफ लिविंग यानी बायोलॉजी आपका 25 का आ गया इसमें। ठीक है, आपका नेचुरल फिनोमेना फिजिक्स से रिलेटेड है, इफेक्ट्स ऑफ करंट आपका फिजिक्स से रिलेटेड है, तो ये भी 25 हो गया। नेचुरल रिसोर्स आपका 5 का है। इंटरनल असेसमेंट में आपको 20 मार्क्स का आएगा, वो तो पता है हमेशा से जैसा आता था वैसे यार, इसमें कुछ चेंज नहीं है। अब बात कर लेते हैं मटेरियल की, क्या आपको पढ़ना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पे। तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के अंदर पहला मतलब इसके अंदर केमिकल सब्सटेंसेस के अंदर पहला जो टॉपिक आता है, पहला चैप्टर, ये वो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है, जिसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं है, जैसा वो आता था आज भी वैसा ही है। तो आप इसको पूरा एज इट इज़ पढ़ सकते हैं जैसा ये पहले आता था। ठीक है, इसके अंदर कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिले हैं। अब यहाँ पे बात क्या लिखी गई है, जो पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो एक चैप्टर हुआ करता था पहले जिसमें कि हम पूरी पीरियडिक टेबल की बात करते थे, ये आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड किया गया है। बट क्या लिखा है, इसको सिर्फ असेस किया जाएगा फॉर्मेटिवली, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सके इनके ऊपर। इनको असेसमेंट में काउंट नहीं किया जाएगा, यानी एग्जाम के अंदर इन टॉपिक्स को नहीं पूछा जाएगा। ये सिर्फ आपको पढ़ने के लिए बनाया गया है, जिससे कि आपकी जो है नॉलेज और अच्छी हो सके। ठीक है, तो क्या लिखा है, स्कूल्स कैन इंटीग्रेट, यानी इन टॉपिक्स को इंटीग्रेट करके पढ़ाया जा सकता है और रिलेवेंट जो एनसीईआरटी मटेरियल था वहाँ से पढ़ाया जाए। तो रिलेवेंट जो एनसीईआरटी मटेरियल था वो दे दिया गया है। अब एक बात हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जो एनसीईआरटी ने जो मटेरियल दिया है पढ़ने वाला, वो बेसिकली है क्या। तो पहले के टाइम पे जो सिलेबस था, यानी पहले जो सिलेबस हुआ करता था साइंस का, हमें पता है उसको बाद में कोविड के बाद से उसको रैशनलाइज किया गया था और धीरे धीरे रैशनलाइज करके काफ़ी सारे टॉपिक्स वहाँ से हटा दिए गए थे। तो बेसिकली जो भी टॉपिक हटाए गए थे, उन टॉपिक्स को अलग से फिर से पढ़ाने के लिए इस मटेरियल को दिया गया है। तो बेसिकली आप देखेंगे तो उसमें कुछ भी नया नहीं है, वही जो पुराना मटेरियल हुआ करता था जिसको हटाया गया था, वो मटेरियल वापस आ चुका है, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन अच्छी बात है कि आपको वो सिर्फ और सिर्फ अपनी नॉलेज पर्पज़ के लिए पढ़ना है, ना कि एग्जाम के लिए पढ़ना है, यानी कि आपकी मार्किंग के अंदर उससे कोई लेना देना या कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है। तो ये भी जैसा आता था बिल्कुल वैसा ही है, इसके अंदर भी कोई भी चेंजेस देखने को हमें नहीं मिला है, बिल्कुल एज इट इज जैसा था वैसा ही है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी चैप्टर, चाहे आपका कार्बन एंड कंपाउंड्स हो, सब सारे के सारे चैप्टर वैसे ही हैं, कुछ भी इसके अंदर सिलेबस में चेंज नहीं है, जैसा सिलेबस था वैसा ही है यहाँ पे। वर्ल्ड ऑफ लिविंग की बात करें तो लाइफ प्रोसेस है आपका, जिसमें वही सेम कॉन्सेप्ट है, फिर से वही न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन वगैरह। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो था आपका, वो भी सेम टॉपिक है जैसा पहला था, आज भी वैसा ही पढ़ाया जा रहा है इसको। रिप्रोडक्शन का टॉपिक भी सेम है, हालांकि पढ़ने में थोड़ा सा लग रहा है कि डिफरेंस है, बट डिफरेंस नहीं है, जैसा पूरा चैप्टर था वैसे ही अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ भी इसके अंदर चेंजेस देखने को नहीं मिले। हेरिडिटी तो आपका पहले भी था, बट क्या बोला, एवोल्यूशन वाला जो टॉपिक था जो कि हटा दिया गया था, उसको अब आप सिर्फ पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ने के लिए उसको वापस डाल दिया गया, तो एवोल्यूशन को आपको सिर्फ पढ़ना है, ये भी एग्जाम के अंदर आपसे नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ हेरिडिटी का टॉपिक आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचुरल फेनोमेना, यानी कि फिजिक्स की अगर बात करें तो वही सिंपल सा हमारा जो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वगैरह होता था, वो जैसा पहला आता था अभी भी वैसे ही आ रहा है, और सारा सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो, और बहुत लेंदी चैप्टर भी होता है, तो कोशिश करें कि इसको आप बहुत अच्छे से कवर करें। ठीक है, उसके अलावा बात करें इफेक्ट्स ऑफ करंट की। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ हाँ इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि जो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अंदर जो एप्लीकेशंस है ना, उसके अंदर से एक चीज़, एक क्वेश्चन जो आता था वो हट गया है। कौन सा, कि सनराइज और सनसेट के टाइम पे राइट वो कलर चेंज क्यों होता है, तो वो वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके अलावा बाकी जो एप्लीकेशन थी जैसे पहले पूछा करता था, अभी भी पूछेगा वो एप्लीकेशन। उसका बात करें अपनी फिजिक्स में आगे इफेक्ट्स ऑफ करंट के अंदर, तो वही सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, जैसा पहले चैप्टर आया करता था आज भी वैसे ही आ रहा है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन आपको पढ़ना पड़ता है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट हो गया आपका। ठीक है, इनके इंटर रिलेशन पी वी आई आर के, तो ये सब कुछ सेम है जैसा आया करता था। उसके अलावा बात करें अगर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की, तो ये भी वैसे ही है। हाँ, इसके अंदर कुछ टॉपिक थे जो कि हट रखे हैं, तो उनको बोला गया कि सिर्फ आपको पढ़ना है, जैसे कि आपका मोटर हो गया, आपका ईएमआई हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया, ये सिर्फ टॉपिक्स जो आपको सिर्फ पढ़ना है, ये आपके एग्जाम के अंदर नहीं आएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें नेचुरल रिसोर्सेज की, तो
बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कुछ स्पेशल है नहीं, जैसे कि इकोसिस्टम हो गया, एनवायरमेंटल की प्रॉब्लम्स होगी, ओजोन डिप्लेशन हो गया, वेस्ट प्रोडक्शन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, और बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कि एसएसटी के अंदर भी कवर होता है, तो ये काफ़ी ईजी टॉपिक होता है यहाँ पे। ठीक है, तो वही नोट फॉर टीचर्स में क्या बता रखा है कि जो टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट हो गया, या हेरिडिटी एवोल्यूशन का टॉपिक हो गया, और इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स की अगर बात करें, जो इफेक्ट की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट से फर्क क्या क्या पड़ता है, इफेक्ट क्या क्या होता है, वो चीज़ें आपके एग्जामिनेशन के अंदर नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा क्या बोला गया है कि हो सकता है कि इन टॉपिक्स को लेके, जो टॉपिक्स आपके एग्जाम में नहीं आ रहे हैं, जिनको सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, इनके बेसिस पे हो सकता है आपको कोई पोर्टफोलियो बनाना पड़ जाए, या कुछ मतलब कुछ भी टॉपिक आपको डिसाइड करके टीचर दे देंगे जो कि आप बनाएंगे, तो उसके चलते आप क्या करेंगे कि एक्सपीरियंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। मतलब इसका मतलब क्या है कि आप मतलब कुछ अलग से लर्निंग करेंगे, कुछ एक्सपीरियंशियल लर्निंग करेंगे, है ना, तो ये सब कुछ आपका असेसमेंट के अंदर काउंट हो जाएगा। डेट सेट इतना ही दे रखा है। और एनसीईआरटी बुक्स जो थी आपकी, वही बुक्स आपकी आएंगी, पता ही है। बस उसमें क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन जो बॉक्स के अंदर दी रहती है ना, वो आपके एग्जाम के अंदर असेस नहीं की जाएगी। ठीक है, जो भी येलो बॉक्स के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। आपको जो चैप्टर है बस वही आपसे पूछा जाएगा। डेट्स इट। ठीक है, प्रैक्टिकल की लिस्ट भी दे रखी है आपको। प्रैक्टिकल की लिस्ट भी ऐसा तो नहीं है कि कुछ नया आ गया, जो प्रैक्टिकल हुआ करते थे अभी भी वही प्रैक्टिकल है, उनके अंदर कोई भी ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले हैं। ठीक है, जैसा आया करता था बिल्कुल ही वैसा है सिलेबस अभी भी। और बुक्स आपको पता है कौन कौन सी बोली गई हैं, तो आपको एक एनसीईआरटी पब्लिकेशन बोली गई पढ़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद सीबीएसई पब्लिकेशन की आप जो प्रैक्टिकल स्किल्स ले सकते हैं। ठीक है, लाइब्रेटरी मैनुअल ले सकते हैं, उसके अलावा एग्जाम्पलर। तो सजेशन ये है कि एनसीईआरटी कर लो, एग्जाम्पलर कर लो, और साथ में सैम्पल पेपर्स वगैरह आते हैं उनको आप सॉल्व कर लेंगे लास्ट में। और रीडिंग मटेरियल जो साइंस का है उसको जो है मतलब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टीचर आपको जो है पढ़ाई देंगे, मुझे जहाँ तक लग रहा है स्कूल्स के अंदर। तो एक बार मटेरियल भी देख लेते हैं। तो ये देख लो यहाँ पे मटेरियल, जो रीडिंग मटेरियल आया है, इसमें क्या है, रीडिंग मटेरियल में कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है। वही जो आपका पुराना सिलेबस था उसको उठा के डाल दिया ताकि आप एक बार उसको पढ़ सकें। ठीक है, तो जिसके अंदर आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हो गया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ा रखा है इसके अंदर, और जो आपका मोटर वगैरह का टॉपिक था, ईएमआई का टॉपिक था। ठीक है, वो सभी टॉपिक जो है इसके अंदर कवर करा रखे हैं। आप यहाँ से मतलब पढ़ लेंगे, इवोल्यूशन वगैरह भी, ये सब कुछ पहले हुआ करता था, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ऐसा नहीं कि नया पीडीएफ बन गया, ये पुराना ही पीडीएफ है जो रेशनलाइज हो रखा था, उसको वापस डाल दिया एक बार के लिए ताकि आप उसको पढ़ सकें। ठीक है, तो ये हो गया हमारे साइंस की बात जो भी है इसके अंदर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल है, जैसा हमेशा होता था, आपको बस सिलेबस टाइम से कवर करना है, उसको मल्टीपल रिवीजन करना है, मल्टीपल रिवीजन करो उसका, और सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करो। डेट्स इट, आपको सिर्फ इतना ही करना है। ठीक है, और आप अच्छा स्कोर करेंगे, जैसा अब तक पेपर आ रहा था वैसे आएगा, इससे हमें ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं साइंस के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग, बाय बाय।